स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो आज की इंग्लिश के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर लेटर्स। ठीक है। व्हाट हेडिंग है, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर। व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर। चलिए, लिखा। आप लोग की छुट्टियां तो एक्सटेंड कर दी गई है, आप लोग को पता होगा। तो घर पे आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना। अच्छे से रहिएगा, जो मिल रहा है वो अच्छे से याद करना है, बनाना है। जब स्कूल अच्छे तरीके से पूरे ढंग से रेगुलर हो जाएगा तभी आपका पढ़ाई, वैसे आपका पढ़ाई रुक नहीं रहा होगा। लगातार क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है ताकि आप लोग को जो भी पढ़ाया गया है वो सब रिकॉल होता रहे। ठीक। चलिए, हम लोग यहाँ पे व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर लेटर भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, राइट आफ्टर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होगा ए के जस्ट बाद, ए के जस्ट बाद। आफ्टर का ऐसे हिंदी में नहीं लिख देते हैं। आफ्टर मीन्स होता है बाद। बाद होगा, के बाद होगा, मतलब इस वर्ड के बाद कौन सा वर्ड आने वाला है, सॉरी इस लेटर के बाद कौन सा लेटर आने वाला है। तो ए के बाद कौन सा लेटर आता है, बी। इजी है। उसी तरह से अगर हम यहाँ सी लिखते हैं तो सी के बाद हमारा कौन सा लेटर आएगा। पहले मैं लिख लेती हूँ, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करूँगी। ई एच के एम डी वाई पी एस आर एन जे एक्स यू। ये वर्ड्स है हमारे। तो इसके आफ्टर यानी कि इसके बाद कौन कौन सा लेटर आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ए के बाद कौन सा लेटर आया है, ए के बाद बी आया है, तो इसी तरह सी के बाद कौन सा लेटर आ जाएगा, सी के बाद डी आएगा। ई के बाद कौन सा लेटर आएगा, ई के बाद एफ आएगा। समझ रहे हैं आप लोग, दिख रहा है। ई के बाद एफ आ गया। नेक्स्ट कौन सा लेटर है, देखिए कौन सा लेटर है, ए बी सी डी ई एफ जी एच है। तो एच के बाद कौन सा लेटर आता है, एच के बाद आई। नोटेड। के बाद एम, एम के बाद कौन सा लेटर आता है, एम के बाद आता है एन। डी के बाद कौन सा लेटर आएगा, डी के बाद आएगा ई। ठीक है, डी के बाद ई लेटर आएगा। इधर हम लोग देखेंगे सही में, वाई के बाद जेड। सबसे लास्ट लेटर हमारा कौन सा होता है, अल्फ़ाबेट के सीरीज में सबसे लास्ट लेटर कौन सा होता है, जेड। और सबसे फर्स्ट लेटर कौन सा होता है, सबसे फर्स्ट लेटर हमारा होता है ए। ठीक है, आप लोग को याद है ना, ए से स्टार्ट होता है और जेड पे एंड होता है। चलिए, उसके बाद पी, पी के बाद क्यू, एस के बाद टी, आर के बाद एस, एन के बाद ओ, जे के बाद के, एक्स के बाद कौन सा लेटर आएगा, वाई। और यू के बाद भी। चलिए, आप लोग देखिए पहले, क्लियर है आप लोग को, दिख रहा है बढ़िया से। तो ये सब है आपके आफ्टर लेटर्स। एक और पढ़ लेते हैं। ए के बाद आएगा बी, सी के बाद डी, ई के बाद एफ,
H के बाद I, K के बाद L, M के बाद N, D के बाद E, Y के बाद Z, P के बाद Q, S के बाद T, R के बाद S, N के बाद O, J के बाद K, X के बाद Y, U के बाद V। ठीक है, दिखा? देखिए हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? 26। आप लोग को पढ़ाया गया है ना क्लास में। टोटल जो ABCD है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पूरा टोटल लेटर्स 26 होता है, जिसमें से वॉवेल्स कितने होते हैं? हाँ, अभी क्लास में होते हम पूछते तो आप लोग जवाब देते 5, बट अभी क्लास तो चल नहीं रही है तो हम बता देते हैं वॉवेल्स 5 होते हैं। कौन कौन? A, E, I, O, U। ठीक है, A, E, I, O, U हमारा वॉवेल है। अब बाकी इसके अलावा जो भी लेटर बचा वो हमारा कॉन्सोनेंट होगा। तो 5 वॉवेल, अगर 26 टोटल लेटर है उसमें से हम 5 वॉवेल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा? 21। तो कॉन्सोनेंट कितने हो गए हमारे? कॉन्सोनेंट हो गए 21। तो 5 वॉवेल 21 कॉन्सोनेंट, टोटल लेटर 26। फर्स्ट लेटर कौन सा है? फर्स्ट लेटर है हमारा A और लास्ट लेटर कौन सा है? लास्ट लेटर है हमारा Z। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये सब तो पढ़ाया गया है क्लास में, बट रिवीजन के लिए आपको करवाना ज़रूरी था तो रिवाइज हो गया। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से बना के आइएगा। याद करने जैसा इसमें कुछ है नहीं है। जिसको ABCD पूरे अच्छे से याद है वो बना लेगा आराम से, ईजी से। तो इसको बस अच्छे से बना के लाइन पे नोट डाउन करके आना। ओके, तब तक इस क्लास में तब तक के लिए इतना ही। गुड बाय बच्चों।